जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों कल हम लोग सम्मात्रिक छंद के प्रकार पढ़े थे। जैसे सम्मात्रिक छंद में कौन से छंद आते हैं, इससे पहले कुछ हम पंक्तियों को देखते हैं। जैसे समय ने जैसे चाहा वैसे हम ढल गए, समय ने जैसे चाहा वैसे हम ढल गए और लोग कहते हैं कि बदल गए। सब पुनः दोहराना चाहूँगा पंक्तियों को। समय ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम और लोग कहते हैं कि बदल गए हैं हम। जी आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण पर। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों कल हम लोग सम्मात्रिक छंद के प्रकार पढ़े थे। जैसे तोमर है, टांटक है, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा, इसमें कितने मात्राएं होती हैं, ये सम्मात्रिक छंद के प्रकार हैं जो आप लोगों से पूछ सकता है। चौपाई है और एक चौपाई है। जी हाँ, इस प्रकार हमने भिन्न भिन्न छंदों को पढ़े थे और उसमें कितनी मात्राएं होती हैं उसको भी अध्ययन किए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो शेष और अंतिम क्लास छंद की है, वो अर्धसम्मात्रिक छंद की, विषममात्रिक छंद की और वर्णिक छंद की। जी हाँ, अर्धसम्मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में, है बरवे है, दोहा है, सोरठा है, उल्लाला है, अर्धसम्मात्रिक छंद में आते हैं। लेकिन विषममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, तो कुंडलिया है। जी हाँ, कुंडलिया और छप्पे दो छंद आते हैं। लेकिन वर्णी छंद में भी दो छंद, एक डांडक वर्णिक छंद, दूसरा साधारण वर्णिक छंद होते हैं। जी हाँ, इसमें वर्णों की गिनती होती है। और हम लोग समय को गंवाते ना ही अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं आज। अर्धसम मात्रिक छंद। जी हाँ, अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद हैं, जैसे हमने बताया बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। इन कितनी मात्राएं, जैसे बरवे में 19 मात्राएं, 12 और 7 पर्यायत विराम, और दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद हैं। तो देखते हैं हम लोग अर्धसम मात्रिक में, हमने बताया है कि बरवे है एक जो अवधि का निजी छंद है। नंबर 1 बरवे है, दोहा है, सोरठा है और उल्लाला। 2 3 1 4 बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला 6 छंद है। जी हाँ, तो इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे बरवे है तो इसमें 19 मात्रा होती है, दोहा है तो 24, सोरठा है तो इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन उल्लाला है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, उल्लाला है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ये अर्धसम मात्रिक छंद में आता है। जी हाँ, ये अर्धसम मात्रिक छंद में आता है। आपसे पूछ सकता है कि अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। तो है बरवे है, दोहा है, सोरठा है, उल्लाला, इस प्रकार कुल 4 छंद आते हैं। तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जी हाँ, 19 मात्रा होती है। 19 दोहा है तो दोहा में इसमें 24 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है, तो सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। और इसमें उल्लाला बच रहा है एक अंतिम, और है इसमें 28 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, क्लियर हो गया होगा। बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला अर्धसम मात्रिक छंद में आते हैं। जी हाँ, ये अर्धसम मात्रिक में छंद आते हैं। अगला जैसे विषम मात्रिक हमने बताया, विषम मात्रिक में कुंडलिया है। कुंडलिया 2 छंदों से मिलकर बना है। इसमें नंबर 1 है दोहा और दूसरा है रोला। दोनों के मेल से कुंडलिया छंद बना है। पूछ भी सकता है कुंडलिया किन 2 छंदों के योग से बना है, तो दोहा और रोला है। जी हाँ, 2 छंदों के योग से बना है। और छप्पे में भी 2 छंदों के योग से बना है, तो वो रोला और उल्लाला है। जी हाँ, रोला और उल्लाला है।
तो ये विषम मात्रिक छंद में आते हैं। जी हाँ, ये विषम मात्रिक छंद में आते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अर्ध सममात्रिक हमने देख लिया, विषम मात्रिक छंद बच रहा है, उसको देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं? जी हाँ, विषम सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं इसको हम लोग देख देते हैं। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इसमें कौन कौन से छंद आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुंडलिया और छप्पे, दो छंद में बताया था। कुंडलिया है, कुंडलिया, और एक छप्पे है। जी हाँ, छप्पे है नंबर 1। दो ही छंद आते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है ब्रेक, आप जानने के लिए ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। कुंडलिया किन दोनों छंदों के योग से बना है? तो दोहा और रोला दो छंदों के योग से बना है। दोहा और प्लस रोला आप कर सकते हैं। जी हाँ, दोहा और रोला दो छंदों के योग से बना है। इसी प्रकार छप्पे किन दो छंदों के योग से बना है? तो रोला और उल्लाला, रोला और प्लस उल्लाला, उल्लाला छंदों के योग से छप्पे छंद के निर्माण होता है। और कुंडलिया, दोहा और रोला दो छंदों के योग से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। जी हाँ, दोहा और रोला से कुंडलिया छंद, रोला और उल्लाला से छप्पे छंद का निर्माण होता है। अब बच रहा है एक और अंतिम है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक डांडिक वार्णिक, दूसरा है साधारण वार्णिक। इसे साधारण वार्णिक में 0 से 26 मात्राएं होती हैं, और डांडक वार्णिक में जो 26 से अधिक से 27 से अधिक वर्ण होते हैं उसे डांडक वार्णिक होते हैं। इसे हम देख लेते हैं। अंतिम बच रहा है विषम मात्रिक हो गया। अब वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। जी हाँ, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। वार्णिक छंद, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। जी हाँ, इसमें वर्णों की ये दो प्रकार के होते हैं। इसे नंबर 1 है, इसे साधारण वार्णिक छंद कर सकते हैं आप लोग, वार्णिक छंद। और नंबर 2 डांडक वार्णिक छंद है। जी हाँ, एक साधारण वार्णिक छंद है, दूसरा है डांडक वार्णिक छंद। जी हाँ, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे 0 से 26 तक की मात्रा होती है, इसमें 27 से अधिक चाहे जितनी भी हो वो डांडक वार्णिक छंद में आती है। जी हाँ, वार्णिक छंद दो होते हैं, साधारण वार्णिक और डांडक वार्णिक। जी हाँ, अब सवैया एक बच रहा है। सवैया के प्रकार, जैसे सवैया में कितने प्रकार के होते हैं। एक छंद ये भी है कि सवैया है, जैसे मातंग सवैया है, मदिरा सवैया है, सुंदरी सवैया है, या दुर्मिल सवैया है। ये साधारण वार्णिक छंद के प्रकार हैं। जी हाँ, ये साधारण वार्णिक छंद के प्रकार हैं। और छंद यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम लोग आगे उपसर्ग पढ़ेंगे। जी हाँ, उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, और उर्दू में कितने होते हैं। जी हाँ, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो उपसर्ग पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। जैसे उप का अर्थ है समीप, उपसर्ग जो किसी शब्दांश के आगे लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश है, या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जी हाँ, उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, किसी शब्द में आगे लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में विकार कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बच रहा है हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, और हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। वो कौन कौन से, इन सब डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखते हैं। तो हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 12, और संस्कृत
सभी भाषाओं की जो जननी है संस्कृत है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, आप लोग तुकबंदी के लिए देख सकते हैं, जैसे हिंदी में 10 है और बच रहा उर्दू में 12 है, तो 10 10 20 2 22, 22 संस्कृत में है, एक मिला दोनों जोड़ने पर 22 हो रहा है। तुकबंदी या जानने के लिए आप लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि कितने उपसर्ग होते हैं। तो हम लोग पहले उपसर्ग का अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है या परिभाषा जो भी हो। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए इसे। उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग एक शब्दांश है। उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना, जी हाँ, उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जी हाँ, कोई अपना अर्थ नहीं होता है और जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है और जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर, जी हाँ, शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। शब्दों के प्रारंभ में लगकर आगे जोड़ सकते हैं आप लोग, नए शब्दों का, नए शब्द बने, नए शब्दों का निर्माण करता है। जी हाँ, एक बार पुनः देख लीजिए। उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अधर्म या बेईमान, जैसे अधर्म है, उदाहरण सहित उदाहरण समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि अधर्म है, एक शब्द हम ले लिया। दूसरा यहाँ बेईमान देखते हैं, बेईमान, जी हाँ, बेईमान। इसमें कौन सा उपसर्ग है? जैसे इसमें देखिए आ उपसर्ग निकल गया, बच रहा है धर्म है, इसमें कौन सा निकलेगा? जैसे बेईमान है तो बे उपसर्ग निकल जाएगा, बे उपसर्ग प्लस ईमान बच रहा है, दोनों का निश्चित अर्थ भी हो रहा है, प्लस यहाँ ईमान कर सकते हैं, बे ईमान। जी हाँ, ये उपसर्ग है, समझने के लिए ये उपसर्ग है, ये आ उपसर्ग है, ये बे उपसर्ग है। जैसे आधार हमने तोड़ा, इसमें आ उपसर्ग है और बेईमान में बे उपसर्ग है। जी हाँ, बे उपसर्ग है और उसका अर्थ भी हो रहा है। इस तरह देख लीजिए आप लोग, बे उपसर्ग इसमें आ उपसर्ग है, धर्म बच रहा है प्लस धर्म, बे प्लस ईमान। इस प्रकार इसमें बे और इसमें आ है, आ उपसर्ग है। जो परिभाषा कह रहे हो, उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। जी हाँ, तो नए शब्द बन रहे हैं, आप प्लस धर्म जोड़ेंगे तो अधर्म हो जाएगा ना। इसी प्रकार इन शब्दों का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में, आप लोगों के दिमाग में होगा हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में पूछ भी सकता है, और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, जैसे हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, जैसे हिंदी उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू में उपसर्ग, उर्दू में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, कितने होते हैं। जी हाँ, यहाँ भी कितने होते हैं, और संस्कृत में उपसर्ग
कितने होते हैं? उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? इन सब चीज़ों को हम कल अध्ययन करेंगे। जी हाँ, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। अगर किसी भी भाई या बहन को कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है कोई क्वेश्चन को लेकर, तो आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर डाउट लगे आप लोगों की गलत है ये, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, 89 480 95 212 डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिए, मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत या डाउट है, तो उसका हम समाधान जरूर करेंगे।